हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है डुमरेश कुमार। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भगवत गीता का अध्याय 1। पहले इसका हम थोड़ा डेमो देंगे। तो ये इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वो भगवान की उनके पार्षद सहित संस्कृतों द्वारा पूजा करेंगे। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म बुद्धि भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से कृत हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है। मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है। संसार के सारे भौतिक क्रियाकल्प प्रकृति के 3 गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के 3 गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत हैं, फिर भी भगवान कृष्ण उनके अधीन नहीं होते हैं। कम बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं से अनुग्रह पाने की आशा करते हैं और ऐसी वस्तु प्राप्त करते हैं जो अस्थायी होती है और मृत्यु के समय समाप्त हो जाती है। वास्तव में ये सारे लाभ भगवान ही द्वारा ही प्रदान किया जाता है। योग में सिद्धि योगी अपने शरीर को त्यागने के स्थान तथा समय की व्यवस्था कर सकते हैं। अन्य मनुष्यों का इस पर कोई वश नहीं होता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझे से ही उद्भूत है और जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं कि वे मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। विश्व रूपे दर्शन कर स्तब्ध हुए अर्जुन ने कहा, हे विश्वेश्वर, हे विश्व रूपी, मैं आपके शरीर में अनेक एक हाथ, पेट तथा मुख तथा आंखें देख रहा हूँ, जो स्वर्गस्थ फैले हुए हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है और न मध्य और न आदि। भौतिक जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। इस भौतिक जगत रूपी वृक्ष में आसक्त रहने वाले मनुष्यों की मुक्ति की कोई संभावना नहीं होती है, लेकिन जो मनुष्य आध्यात्मिक जगत के रूपी वृक्ष को समझ लेता है वह आत्ममृत्यु कर सकता है। मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। यदि जीव अपने चेतना में पशु जैसी बनाए रखी है तो उसे पशु का शरीर प्राप्त होना निश्चित है। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझे से ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार मैं तुम्हें निश्चित रूप से मेरे पास आऊँगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम्हें मेरे परम प्रिय मित्र हो। अध्याय 1। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में स्नेह निरीक्षण है। धृतराष्ट्र वाच्य, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समेत विदेश मामका पांडु किम कुरुते संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि में कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से कृत हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तात्पर्य: भगवत गीता एक बहु पठित आश्रितिक ज्ञान है जो गीता महात्मा में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि
वे श्री कृष्ण से के भक्त की सहायता से सर्वेक्षण करते हुए अपने भगवत गीता का अध्ययन करें और सर्वप्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करें। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी है और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण से भगवद गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ के प्रतीत हुए बिना किसी को भगवद गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवद गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यथा कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आसक्ति ज्ञान है। महाभारत में वर्णित दृष्टांत तथा संजय की वार्ताएं यह इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ पर प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अंत में इसे संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया? वह आसक्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निरंतर संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं, फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं जानता था कि भाइयों में कोई समझौता होता हो। अंत में वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति भाग्य भावी के विषय में आसक्त होना चाह रहा था। चूँकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना है था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थस्थल के रूप में हुआ है। अंत में धृतराष्ट्र ने अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर ना जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों को अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्य आत्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था। अंत में उनकी कृपा से संजय ने धृतराष्ट्र के कक्ष में थे। संजय की व्यास था कि शिष्य था। अंत में उनकी कृपा से संजय ने धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकते था। इसीलिए धृतराष्ट्र ने उसे युद्ध स्थल की स्थिति में विषय में पूछा। पांडु तथा धृतराष्ट्र के पुत्रों दोनों ही एक वंश से संबंधित है, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसके ने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश का उत्तराधिकारी से विलग कर दिया। इस तरह से पांडु के पुत्रों तथा अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र ने की विशिष्ट मन स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत में से
अनुचित पदों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के से आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हैं, वो वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी वंचित पौधों को समूल नष्ट करके विदुष्टर नियत धार्मिक पुरुषों का की स्थापना की जाएगी। यह धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के लिए अतिरिक्त यही सार्थक है। संजय वाच्य दुष्टातु पांडु की आचार्य राजा वंचन भगवती। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु के पुत्रों द्वारा सेना की विरचना देखकर राजा दुर्योधन ने अपने गुरु के पास गया और उसे ने यह शब्द कहे। तात्पर्य, धृतराष्ट्र का जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के सम्मान के उसके पुत्रों भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और वह उसे विश्वास था कि पांडु के साथ भी कभी भी समझौता नहीं कर पाएगा, क्योंकि पांचों पांडु जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसीलिए संजय ने युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न का महत्व को समझ गया। अंत में वो निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य के वास्तविक स्थिति में अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कर संबोधित किया गया है, तो इस स्थिति की गंभीरता के कारण कि उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अंत में दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडु की विरचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा ना पाया। पश्चात पांडु पुत्र आशय महती द्रुपुत्रे तो धीमता। हे आचार्य, पांडु के पुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तात्पर्य, परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने की वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य भली भांति जानता था कि किंतु जब द्रुपद का पुत्र दुष्टमुद्न युद्ध की इच्छा के लिए उसको सौंपा गया, तो द्रोणाचार्य ने को उसे अपने सारे सैनिकों को रहस्य प्रदान करने के में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों के पक्ष में ले रहा था, और उसने द्रोणाचार्य से कला सीखी थी कि उसी के आधार पर उसने यह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता को और इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता ना करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि वह अपने प्रिय शिष्य पांडु के प्रति युद्ध में उदारता ना दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन ने उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने
ये भी चेतावनी दी थी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। अत्र युद्धवान विराष्ट्र द्रुपद से महारथा। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर तथा महारथी विराट तथा द्रुपद। तात्पर्य, यद्यपि युद्ध काल में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष दृष्टिमुद्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिससे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसीलिए वह अन्य की तुलना में इन दोनों से करता है। दृष्टिकीर्तन का आशीर्वाद वीरान पुरुषकालीन संबंध नरपुत्र। इनके साथ ही दृष्टिकेतु कीर्तन काशीराज पुरोहित कुंती भोज तथा वह जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। धनुमान श्रीकांत उत्तमजन वीरवान सौभद्र द्रौपचार्य स्वर एवं महारथा। पराक्रमी युद्ध में ही अत्यंत शक्तिशाली उत्तेज मौज सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र ये भी सभी महारथी हैं। स्माकर्तु विशिष्टा ये नायक मम संज्ञान तनुभरते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों का विषय बताना चाहूँगा कि जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। भावनमश्च कर्ण कृपा आस्मत विकर्ण सौभाग्य। मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तात्पर्य, दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमदत्ती या भूरिश्रवा का राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा मैंने द्रोणाचार्य को ब्याही थी। अन्य च बावर च भूरा तत् जीवते नाजंस संपन्न स्वर विदेश था। ऐसे अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उदित हैं। ऐसे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और विद्या में निपुण हैं। तात्पर्य, जहाँ तक अन्यों का तथा जयरथ, कृतमा और तथा शैल का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में वह यह पूरा निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आसक्त था। पर तस्मात् बल शिक्षम पर्याप्त त्रिवंशम बल भीमराज से रक्षितम। हमारी शक्ति अप्रिय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं।
जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तात्पर्य, यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनानायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अप्रिय है, और दूसरी ओर पांडु की सेनाएं सीमित हैं क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। सर्वतम अथा भगवंत भीष्म रक्षण भवंतन स्वर ही अतिरिक्त स्नेह ने अपने मोर्चाओं पर खड़े होकर आप सभी भीष्म की पितामह को पूरी सहायता दें। तात्पर्य, भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद ही दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अंत में दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसे बलपूर्वक कहा कि भीष्म देव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे युद्ध में हो चुके हैं। अंत में प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यवस्था का लाभ उठा ले। अंत में यह आवश्यकता है कि अन्य योद्धा मोर्चा पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को यूं न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कौरवों की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव